नमस्कार दोस्तों। रेगुलर हम लोगों का वीडियो कुछ ना कुछ सेंड किया जा रहा है ग्रुप में। एक मीटिंग छोटा सा लिया जा रहा है ड्यू टू लॉकडाउन प्रॉब्लम के लिए कहीं जाने नहीं होगा, उसके लिए यही सब चल रहा है। और हालांकि ये सिस्टम एक्चुअली बहुत अच्छा है, अगर लोग घर में बैठ के ही इतना सब कुछ कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये वीडियो पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, साइड से कुछ साउंड आ सकता है, क्योंकि एक्चुअली एक घर पे नन्ही सी मुन्नी एक बैठी है जिसका उम्र 2 साल है और वहाँ से भी कुछ साउंड आएगा, तो प्लीज़ उसके लिए डोंट माइंड। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे पुअर फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली। एक्चुअली ये लोग कभी नहीं सुधरते हैं, ये लोग कभी भी नहीं सुधरते हैं। एक्चुअली होता क्या है, पुअर फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली ये दोनों रिच तो बनना चाहते हैं, पर रिच बनने के लिए जो करना चाहिए वो चीज़ ये लोग करना नहीं चाह रहे हैं। इनको अगर कितना अच्छे से अच्छा प्लान भी दे दिया जाए, ये लोग अपना मर्जी से कभी नहीं करेंगे। इनको कोई ना कोड़ा मारता रहेगा और बोलता रहेगा करो करो करो, तभी जाके ये लोग करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। प्लीज़ डोंट माइंड, ये बातें को ख़राब मत सोचिए। आज के डेट पे करोड़पति बनना, लखपति बनना और पैसा बनाना ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन पुअर फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली में वो नहीं करते हैं। किस लिए ना, वो करना इनको बहुत दिक्कत लगता है, और उसी को कराने के लिए मतलब एक कैसा वार्ड सोचिए, इनको बोला जाएगा चलो करोड़पति बनने चलो, चलो लखपति बनने चलो, चलो पैसा वाला बनने चलो। यही बोलने के लिए उनके पीठ में ना कोड़ा मारना पड़ता है। तो मैं आज कुछ एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कितने आसान से लोग करोड़पति बनते हैं। इन दोनों को छोड़ने के बाद एक रिच फैमिली आते हैं जो ना इजीली करोड़पति बनते हैं। तो अब हम लोग ये चेकआउट करेंगे कि वो लोग करते क्या हैं जो करोड़पति बनते हैं। सिंपल सा एग्जांपल मैंने फिर पहले भी दिया था। ये लोग 4 कैटेगरी पे काम होता है, SEBI, याद रखने के लिए SEBI बोल सकते हैं। इधर के साइड जो है ये मिडिल क्लास और पुअर फैमिली वाले करते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज। और रिच पर्सन इधर के साइड वाले काम करते हैं, यानी कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेसमैन का मतलब हम लोग जो देखते हैं, किसी का दुकान है, किसी का कुछ है, किसी का पार्लर है और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, रॉन्ग। वो बिजनेस नहीं होता है सर, वो बिजी मैन होता है। बिजनेस का मतलब तो ये है कि आप अपना बिजनेस को छोड़ के अगर कहीं चल भी जाएंगे तो आपके वर्कर आपके आते आते आपका बिजनेस दुगना बढ़ चुका रहेगा, उसको बिजनेस कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट में भी वही होता है, एक बार इन्वेस्ट कर दिया आपका पैसा खुद ब खुद बढ़ते जाएगा और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे इसको कहा जाता है शेयर, एक टाइप का शेयर, यहाँ पे शेयर मार्केट जिसको स्टॉक कहा जाता है। यह पार्टनरशिप, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लिए, आप घर में सो गए, बिजनेस बढ़ते रहा और आपका पैसा ग्रो अप हो गया। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कितना पैसा से आप कितना पैसा बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान पे। रिच वाले इन्वेस्टमेंट प्लान में आते हैं और ये लोग मेहनत करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं और एम्प्लॉयज होते हैं, इसीलिए ये लोग कभी रिच नहीं बन सकते हैं। आपको करना क्या है, बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट। में आपको आज इन्वेस्टमेंट की बातें बताएंगे और इस बातों से आपको पता चल रहा है कि आप करोड़पति बन सकते हैं। मान के चलिए आपके पास अभी बात आता है, हम इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग के पास तो पैसा नहीं है। मैं कुछ लोगों के साथ बात करता हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा, 100 रुपया का सिर्फ शेयर लगा दो, आपको आने वाले शायद 33 ईयर्स पे आप करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन वो 100 रुपया भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो लगा नहीं पा रहे हैं बात नहीं है, वो लगा पाएंगे लेकिन लगाते नहीं है, क्योंकि पुअर फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली हमेशा यही होते हैं। ये लोग हमेशा खुद को पिलपिले मैंगो बना देते हैं। ये लोग PM है ना, पिलपिले मैंगो मतलब सड़ा हुआ आम बन जाते हैं ये लोग। इन लोगों के पास भी कैपेसिटी होता है एक रेशर बनने के लिए, रिच मैन बनने के लिए, लेकिन ये लोग करते नहीं है, ये लोग खुद को पिलपिले मैंगो सोचते हैं। तो आज के वीडियो सुनने के बाद मेरा रिक्वेस्ट है, आप खुद को पिलपिले मैंगो मत सोचिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं, मान के चलिए आपके पास मात्र 10 रुपया है। मात्र कितना रुपया, मात्र 10 रुपया है, और आप उस 10 रुपया को शेयर मार्केट पे लगा लिए। अगर आप शेयर मार्केट पे लगा लिए तो यहाँ पे कैलकुलेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और ये पुअर और मिडिल क्लास फैमिली इसको क्या करते हैं, अगर उनके पास पैसा होता है तो वो लोग फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। 10 साल में उनका पैसा 20 रुपया हो जाता है, फिर 10 साल के बाद उनका पैसा 40 रुपया हो जाता है, फिर 10 साल के बाद उनका पैसा 80 रुपया हो जाता है, फिर 10 साल के बाद उनका पैसा 160 रुपया हो जाता है। यानी कि 10 रुपया अगर वो लोग निवेश कहीं करना चाहेंगे तो बैंक पे फिक्स डिपॉजिट करेंगे। ये लोग कभी रिस्क नहीं लेते हैं।
आर का नाम इसीलिए मैं मतलब महत्व रहता है, ये लोग रिच बनते हैं, ये लोग रिस्क लेते हैं, ये लोग रेशर बनते हैं, और ये पीएम लोग हमेशा पिलपिले मैंगो बनते हैं, यानी कि सड़ा हुआ आम बनते हैं। तो आज ये पीएम से रिच के तरफ खुद को आप आर बनाइए। आर बनने के लिए आपको कितना रुपया का इन्वेस्ट करना पड़ेगा? मात्र 10 रुपया। उसके ऊपर फिर आप वो स्टाइल 10 रुपया से आप उनको मेंटेन करना चालू कीजिए। उसके बाद आप जितना चाहे उतना कीजिए। 10 रुपया अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10 साल बाद वो 20 रुपया, 20 साल बाद वो 40 रुपया, 30 साल बाद वो 80 रुपया, और 40 साल बाद वो 160 रुपया। ये लोग करते हैं पीएम। लेकिन रिच मैन क्या करते हैं? वो लोग शेयर मार्केट पे पैसा लगाते हैं, यानी कि स्टॉक या फिर कोई बिजनेस पार्टनरशिप पे लगाते हैं। तो ये 3-3 साल पे 3-3 गुना होता है। यही 40 साल पे इनका पैसा कितना होता है? एक बार कैलकुलेशन करते हैं। 10 रुपया इन्वेस्टमेंट में तो इनका पैसा होता है 10 का 30। तो ये एक जीरो को हाथ में रखे रहिए, 3 का हिसाब से ये 3-3 गुना मल्टीप्लाई होते जाता है। तो मल्टीप्लाई गेम एक ऐसा गेम होता है जो आपको रिच बना सकता है। 3, 9, 27, 81, 243, 729। अगर बीच बीच में कहीं पे मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो जाए तो प्लीज़ इस मतलब मैं स्पीडली वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। आप खुद कैलकुलेशन करके वो नंबरिंग को सही कर लीजिए। फिर 2187, 6561, 863, सॉरी 683, 59049, 177147, 531441, 1159432 अब देखिए 10 रुपया आपका 39 ईयर्स पे, ये जीरो को यहाँ लगाएंगे ना, जीरो वहां पर खाली है तो जीरो यहाँ पे लगा दिए, तो 1,59,43,230 रुपीस बन रहा है। कितना रुपया? सिर्फ 10 रुपया। लेकिन यही 10 रुपया लगाने के लिए पिलपिलो मैंगो को दिक्कत होता है, क्योंकि लोग का रेट खुद को बोल देते हैं कि हम लोग पिलपिले मैंगो है तो कोई लेगा नहीं, इसको फेंक दो। आप देखे होंगे बाजार पे क्या होता है, पिलपिले मैंगो सबको क्या कर दिया जाता है? फेंक दिया जाता है। आप खुद को पिलपिले मैंगो क्यों सोचते हैं? आप पीएम है तो खुद को प्राइम मिनिस्टर की तरह क्यों नहीं सोचते हैं? नाम तो वही है ना भाई। तो ये 10 रुपया आपको करोड़पति बना सकता है। 10 रुपया अगर शेयर मार्केट पे रिच लोग जैसा करते हैं, रेशर लोग जैसा करते हैं, आप उसी तरह से सोचिए। अगर उस तरह से आप अगर सोचेंगे तो आपका 10 रुपया भी 39 ईयर्स, एक साल पहले आपको 1,59,43,230 रुपीज़ दिला सकता है। यानी कि आप करोड़पति नहीं बने लेकिन आपके बच्चे तो करोड़पति बन गए। अभी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ये हो जाता है 10 रुपया का इन्वेस्टमेंट पे 39 ईयर्स पे। अब बात करते हैं 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट में कितना? 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट में आपका 6 साल माइनस हो जाएगा, यानी कि यहां 100 में यहां तो ये आपका क्या हो जाएगा? 33 ईयर्स। अब आते हैं, अगर आप 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बार, सिर्फ एक बार, बार बार नहीं, सिर्फ एक बार। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पिलपिले मैंगो क्या करते हैं, इसके लिए पहले से भी सॉरी। ये पिलपिलो मैंगो करते क्या है? 1000 रुपया का दारू पी जाएंगे, 1000 रुपया बर्बाद कर देंगे, 1000 रुपया गुस्सा से फाड़ देंगे, लेकिन ये 1000 रुपया अपना फैमिली की जिंदगी बदलने के लिए कभी नहीं करेंगे। फिर भी एक बात के लिए मैं बता रहा हूं, 1000 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ एक बार तो 6 साल माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन पे आएंगे हम लोग, तो 1000 पे कितना होगा? तो 30, 1 करोड़ 5 डिजिट नंबर, तो यानी कि यहाँ पे 1027 ईयर्स। और यही चीज मान के चलिए 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट गए। किसी के घर में शादी होता है ना, तो ये पिलपिले मैंगो, बुरा मत सोचिए, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं, किसी के शादी पे अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरा फैमिली मिलके 10-20 हज़ार का कपड़ा खरीद के भी भाग जाते हैं, आना जाना खाना पीना, वो शादी में सब कुछ खर्चा 10,000 करके आए बोल के बोलते हैं। लेकिन एक बार शादी नहीं जाते कहीं दूर डिस्टेंस पे, और वो पैसा को अगर शहर में लगा देते तो आपको वो पैसा कितना? 4 जीरो है तो 4 जीरो कहाँ पे? 4 डिजिट यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 10,000 इन्वेस्टमेंट वो कर लेते तो 23 साल पे वो लोग करोड़पति बन जाते। 2,18,70,000 रुपया उनके पास आ जाता।
मान के चलिए 1,00,000 रुपया वो लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी कि 50 यानी कि 3 डिजिट नंबर, यानी कि यहाँ पे 1,00,000, यहाँ पे 5 साल। अब मैं पूरा टोटल बात बताऊंगा। मान के चलिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कोई कर लिया तो 10 लाख पे कितना जीरो होता है? 6 जीरो, 6 7 8, एक डिजिट पे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 10 लाख इक्वल टू 9 साल पे आप करोड़पति बन जाते हैं। उसके ऊपर जो लोग तो करते हैं वो 1 जीरो लगा देंगे तो करोड़पति पहले से है तो क्यों लगाएगा, लेकिन हम लोग इतना तो कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा गया और इसमें कुछ गलती व्हाट्सअप मैंने बोला, उसके लिए आपको मैंने तहे दिल से सॉरी बोल रहा हूँ। तो थैंक यू मेरा ये वीडियो देखने के लिए, और इसे दिल से लीजिए और काम कीजिए।